नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर
कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरी जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है बल्कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 7th पॉइंट नंबर जो हमारा असेसमेंट स्कीम है उसमें पॉइंट ए में क्लियरली कहा गया कि जो एग्ज़ाम्स बचे हैं केवल उन पर असेसमेंट स्कीम लागू होगी, बाकी जो एग्ज़ाम्स बच्चों ने दे दिए हैं उनमें उनके एग्ज़ाम्स बेसिस पर ही रिज़ल्ट बनेगा। साथ ही यहाँ देखिए कुछ जो बातें महत्वपूर्ण सी 12th क्लास के बच्चों के लिए कही गई हैं कि अगर किसी बच्चे ने 12वीं के बच्चे ने 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा विषयों का एग्ज़ाम दे दिया है, हम यहाँ बात करें कि अगर किसी बच्चे ने 12वीं में 3 विषयों से ज़्यादा का एग्ज़ाम दे दिया है तो उनका जो रिज़ल्ट जो बचे हुए विषय हैं 3 विषय, आमतौर पर बच्चों के जो विषय हैं 12वीं में वो 6 विषय हैं या किसी बच्चों के पास 5 हैं, तो जिन बच्चों ने अपने 3 से अधिक विषयों का एग्ज़ाम दे दिया है तो उन बच्चों का रिज़ल्ट जो बनेगा वो बेस्ट 3 मतलब जो एग्ज़ाम दिए जा चुके हैं उन एग्ज़ाम्स में से बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के बेसिस पर उनके बचे हुए विषयों का जो है कह सकते हैं कि एवरेज लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 4 विषयों की परीक्षा दी है तो उसमें से 3 विषय जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छा किया है उसके हिसाब से बच्चों के एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे। उसमें प्री बोर्ड के मार्क्स और जो उसके स्कूल जो एक्टिविटीज़ रहीं उनके बेसिस पर भी मार्क्स कंडक्ट जो है उसके ऐड ऑन होंगे। साथ में आप पॉइंट नंबर 7 का सी देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स हैं अगर किसी बच्चे ऊपर हमने बात की अगर किसी बच्चे ने 3 विषयों की परीक्षा दे दी है तो उसमें टॉप 3 जो सब्जेक्ट्स होंगे दिए गए एग्ज़ाम्स के टॉप 3 सब्जेक्ट उनके बेसिस पर बच्चे के बाकी जो विषय जिनका एग्ज़ाम उसने नहीं दिया उसकी मार्किंग होगी। और अगर किसी बच्चे ने केवल 3 विषयों का ही एग्ज़ाम दिया है और 3 विषय उसके बचते हैं, ऐसी स्थिति में उस बच्चे के टॉप 2 जो सब्जेक्ट होंगे यानी बच्चे ने अगर 3 विषयों का एग्ज़ाम दिया है उन 3 में से 2 विषय जिनमें उस बच्चे के अच्छे अंक हैं जो टॉप 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर उसके बचे हुए एग्ज़ाम्स की मार्किंग होगी। तो आगे बढ़ें इसके बाद अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा कि जिसने अभी 1 या 2 विषयों का ही एग्ज़ाम दिया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने अभी तक केवल 1 या 2 विषयों का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ क्या होगा कि जो बच्चे के बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं उसके उन 2 विषयों के जो कह सकते हैं कि जो बेसिस उसकी 2 विषयों में जैसी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर साथ में उसके इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स असेसमेंट वगैरह जो भी चीज़ें रही हैं उनके बेसिस पर उनके रिज़ल्ट जो हैं वो ऐड ऑन होंगे यहाँ पर। अब यहाँ एक और बात कि ऑप्शनल एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो मेनली उन बच्चों के लिए कंडक्ट की जाएंगी जिनके अभी 1 या 2 विषयों के सब्जेक्ट ही हुए हैं, लेकिन जो बच्चे अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मार्क्स में उनको भी ये मौका ज़रूर दिया जाएगा इन परीक्षाओं में भाग लेने का। तो यहाँ हमने इस सर्कुलर में इस गाइडलाइंस में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी हुई उसी दिन जिस दिन की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की